गाइस, तो सलमान खान की जो अगली मूवी आ रही है गलवान वैली, वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। कैसे एक इतिहास में ऐसी भी जंग होती है जहाँ पे बिना एक सिंगल बुलेट फायर करे हुए जो एक जंग चलती है, और हमारे भारतीय सेना ने जो है चाइनीज़ के 15 सैनिकों की जो है गर्दनें तोड़ दी थी, पत्थरों से उनका सर कुचल दिया था, फिर जो उनको पानी में फेंक दिया था। तो बात करते हैं गलवान वैली की लोकेशन की। तो ये पड़ता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। यहीं पे एक एरिया पड़ता है पेट्रोलिंग पॉइंट 14। तो ये एरिया की मैं आपको माइनर डिटेल देता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये एरिया जो है ऑफिशियली तो चाइना के अंडर ही आता है, पर इस एरिया में जो है ना तो चाइनीज़ का हक होता है ना ही इंडियन का हक होता है। ये पहले से एक एग्रीमेंट जो है इंडिया और चाइना के बीच में हो जाता है। वो एग्रीमेंट के हिसाब से जो है इस एरिया को जो है किसी भी तरह से इस लैंड को जो है वॉर के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है गन कैरी कर सकते हो, पर आप यहाँ पे फायरिंग किसी के ऊपर नहीं कर सकते। किसी भी तरह से जो है ये लैंड ना तो यूटिलाइज हो कि पर्सनल पर्पज़ के लिए हो या फिर आर्मी के पर्पज़ के लिए हो। तो वो जो लैंड है वो ना तो इंडिया की है ना तो चाइनीज़ की है। तो 15 जून के यहाँ पे एक दिन में जो है एक खबर आती है, और साल था 2020 का। अपने बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे संतोष बाबू जी को, वहाँ पे उनको सूचना दी जाती है कि चाइनीज़ लोग जो है वहाँ पे अपना डेरा डाल के बैठे हुए हैं, जो कि वहाँ पे एक्चुअली अलाउ नहीं होता है जिस हिसाब से एग्रीमेंट होता है। तो संतोष बाबू जी जो है ये क्या करते हैं, अपने कर्नल साहब अपने इंडियन आर्मी के 2-3 जवान को वहाँ पे भेजते हैं ताकि उनसे बात करके उनको समझा सके। तो जब वहाँ पे अपने भारत के जवान जाते हैं, वो बात करके उनको जैसे बोलते हैं कि आप ये एरिया को जो है पीछे आप हो जाइए, इस एरिया में आपका हक नहीं बनता है। तो चाइनीज़ वो बोलते हैं कि ठीक है हम चले जाएंगे। पर वो जब आते हैं शाम को उनको पता चलता है कि अभी तक वो चाइनीज़ वहीं पे बैठे हैं। तो कर्नल साहब क्या करते हैं, अपने भारत के 8 से 10 जवान को वहाँ पे भेजते हैं विदाउट हथियार। ये हथियार लेके नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जो है हथियार का काम है नहीं, ना तो फायरिंग हम कर सकते हैं। और इतनी तब जो है इंडिया चाइना के बीच में जो है मतलब दुश्मनी तो होती है, पर इतना जो है कुछ भयानक रूप में हो जाएगा वो ना हमारे जवानों ने भी नहीं सोचा था, ना ही कर्नल साहब ने सोचा था। तब वो जो 8 से 10 जवान वहाँ पे जाते हैं तो इनकी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में कहा-सुनी हो जाती है, और ये जो है चाइनीज़ आर्मी अपने इंडियन जवानों को जो है वहाँ पे बंदी बना देते हैं। फिर जो है कर्नल साहब को जब ये बात पता चलती है तो कर्नल साहब अपने 2 साथी के साथ वहाँ पे जाते हैं, और फिर जो है उनसे बात करते हैं। उनके पास हथियार भी नहीं होते, अगर होते तो भी वो फायरिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो वो जब वहाँ पे जाते हैं कर्नल साहब जी, तो उनके साथ जब चाइनीज़ आर्मी के साथ उनकी बात होती है तो वहाँ पे एक बात जो है बहुत आगे बढ़ जाती है और इनकी कहासुनी हो जाती है। और इसी के बीच में जो है चाइनीज़ के वहाँ पे 100 से अधिक जो है आर्मी थी वहाँ पे। तो वो जो है कर्नल साहब के ऊपर अटैक कर देते, और उनके साथ जो 2 जवान थे उनके ऊपर भी हमला कर देते और लाठी से जो है उनके ऊपर वार करते और उनको मारते। और वो मार के ऊपर जो है मतलब इतनी भयानक रूप से हो जाती है क्योंकि 100 से अधिक वो जो है सोल्जर थे वहाँ पे। तो उसके दौरान जो अपने कर्नल साहब जी जो है शहीद हो जाते, और वो 2 सोल्जर भी शहीद हो जाते। जब ये बात अपने बिहार रेजिमेंट को पता चलती है तो वो आग बगोला हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उनको। तो वो यहाँ से जो है बिहार रेजिमेंट के 300 लोग, और उसमें हमारे इंडियन आर्मी के भी कमांडो वगैरह थे, वो जाके वहाँ पे हमला कर देते हैं। ये मिडनाइट की बात है। तो मिडनाइट में जो है चाइनीज़ कैंप के ऊपर हमला कर देते। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो जो चाइनीज़ कैंप था वो ऊपर था पहाड़ों के ऊपर। अपने इंडियन आर्मी जब नीचे से आ रही थी तो उनको पता चल जाता है, तो ऊपर से वो पत्थर की बरसात कर देते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं। इंडियन आर्मी को जो है काफ़ी वहाँ पे थोड़ा घायल भी होते हैं, पर अपने इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है। उनका जो है मतलब बजरंगबली जी का नाम लेके वो ऊपर चलते हैं और वो कैंप को जला देते हैं। और उनको जो चाइनीज़ आर्मी थी उनकी इतनी पिटाई करती है कि वो राइफ़ल से तो फायरिंग करने का नियम नहीं था। इसमें जो ना तो चाइनीज़ आर्मी फायरिंग करती है ना ही इंडियन आर्मी फायरिंग करती है, पर वो राइफ़ल से जो है उनको मारते हैं, जैसे हॉकी स्टिक का यूज़ करते हैं ना वैसे यूज़ करते हैं। और एक वहाँ पे हथियार होता है लकड़ी के ऊपर, वो जो बॉर्डर में जो चेन होती है ना, जैसे वो चेन कांटे टाइप की होती है, उसको लेके जो है हॉकी स्टिक जैसे वो उससे जो इंडियन आर्मी उनको मारती है। और दोनों जो है इंडियन और चाइनीज़ के बीच में ये जंग जो है छिड़ जाती है, और इतनी मारामारी होती है
कि चाइनीज़ के 150 जवानों को जो है हमारी इंडियन आर्मी घायल कर देती है और 40 से जो है अधिक को वहाँ पे जो है शहीद हो जाते हैं वो। मतलब चाइनीज़ के लोग आर्मी जो है वो मर जाते हैं और अपने भारत के भी जो है 8 से 10 जो है जवान शहीद हो जाते हैं, जो कि बहुत ही जो है दुख की बात है। और जो वहाँ पे जब झगड़ा हो रहा था, ये वॉर हो रही थी, जो पहाड़ का एरिया था, उतने जो सोल्जर जब वहाँ पे लड़ाई वगैरह कर रहे थे तो वो एरिया जो है टूट के गिर जाता है और वहीं पे जो है जो वैली होती है ना, वैली नदी, उसके अंदर जो है अपने इंडियन के जवान और चाइनीज़ के जवान भी गिर जाते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है सोल्जर जो है वहाँ पर डेथ हो जाती है, इंडियन की भी हो जाती है और चाइनीज़ के सोल्जर्स की भी जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है। गलवान वैली की ये रिवर वहाँ पे होती है। तो इसके बाद में चाइनीज़ के जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि नहीं, सिर्फ हमारे तो 4 ही सोल्जर जो है उनकी डेथ हुई है और ये जो मतलब कैंप की वगैरह बात करते हैं इंडियन आर्मी, ये झूठ बोल रही है। उल्टा वो जो है इस बात को कहीं ना कहीं जो है नहीं मानते, पर उनका जो है अपने यूएस से और अमेरिका की जो मीडिया है उनको एक्सपोज करती है, फिर उनका जो है ये कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है और आज तक उनको जो है उनके जवान की डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही है। और इनके जवान इनके मतलब चाइनीज़ के लिए उन गवर्नमेंट के लिए शहीद होते हैं, पर इन्होंने जो है नकार लिया कि नहीं, वो जो है अभी तक कोई भी ऐसा शहीद नहीं हुआ, सिर्फ 4 जनों की हो गई है। और उनको कहीं ना कहीं चाइनीज़ के आर्मी को नई रिस्पेक्ट मिलती है उनके गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे भारत के जो ये जवान जो शहीद हुए, इनके लिए जो है मतलब बहुत सारे मेडल वगैरह दिए गए थे और अभी इसके ऊपर मूवी बन रही है सलमान खान की। मैं मतलब बस ये की रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मूवी है ना बॉलीवुड वाले, इसको बस मजाक ना बनाए, बहुत ही सीरियस के रूप से ये मूवी बनानी चाहिए। और क्योंकि अपने इंडियन आर्मी के जो है मतलब गौरव की और मतलब मर्यादा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं बस उनका ध्यान रख के जो है बॉलीवुड वाले मूवी बनाए। और जय बजरंगबली का नाम लेके वीडियो को एंड करते। थोड़ा सा मैं स्टैमर वगैरह हो रहा हूँ, मेरे से गलती हो रही है, मैं प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी जो है नया यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ करना। मैं धीरे धीरे कंटेंट को और भी इम्प्रूव करूँगा, पर मेरे पास अभी रिसोर्सेज कम है, तो प्लीज़ थोड़ा जो है एडजस्ट करना। पर मैं आपको कंटेंट और सच्ची घटना इसके ऊपर जो है मैं आपको बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे ये बात आपको बहुत लोगों को नहीं पता थी, मेरे वीडियो के बाद में आपको पता चली। अगर आपको पहले बताती तो कुछ बात नहीं, आप जो है बहुत ही अपने देश के लिए अच्छे नागरिक हो। अगर आपको ये बात मेरे से पता चली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो भी जो है मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।